अहम खबर न्यू कराची सनती एरिया में फैक्ट्री में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार। काबू पाने के लिए 15 गाड़ियों की मदद से ताहाल कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से हम मजीद भी जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, मजीद बताएगा। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं और आपको ये भी बताएं कि न्यू कराची सनती एरिया में फैक्ट्री में ये आग लगी थी। आग तीसरे दर्जे की करार दी जा रही है। काबू पाने के लिए इस वक्त गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है। आग को बुझाया नहीं गया है। बोल न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आग फैलती जा रही है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद। नदीम, बताएगा क्या जो रेस्क्यू की गाड़ियां वहां मौजूद हैं, क्या वो काफ़ी हैं आग बुझाने के लिए? जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया गबोल टाउन के इलाके में, जहाँ 15 घंटे से ज़ायद वक्त अब गुजर चुका है। जो फैक्ट्री में लगी आग थी, ताहाल इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब से तकरीबन 2 घंटे कबल इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया जा चुका है और शहर भर की तमाम फायर टेंडर जो है वो इस आग पर काबू पाने के लिए ताहाल कोशिशों में मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं। जबकि इस जाए हादसा के ऊपर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और इसके अलावा दीगर हुक्काम भी मौके पर पहुँचे हैं और उनका यही कहना है कि ताहाल कोशिशें जारी हैं, मगर ये कोशिशें कब तक के कारगर साबित होंगी इस बारे में कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। ताहम मैं ये वादे कर दूं आपको कि फायर ब्रिगेड हुक्काम के पास जो है वो पानी की मुस्तकिल फराहमी तो मुमकिन हो पा रही है, मगर सबसे अहम मसला जो है वो ये है दरपेश, चूँकि फैक्ट्री जो है वो खासी कंजस्टेड है और तंग गलियां हैं। ये वजह है कि अब तक के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में खासी दुश्वारियों का सामना देखा जा रहा है। साथ ही साथ में ये भी वादे तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आ रही है। नदीम अहमद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।